Dear students, a very good morning to all of you. This is Karambir Singh, your teacher of English. So today we shall study our grammatical topic named tenses. So this is Aryan's Model School digital content. Our topic will be expressing the tenses. In tenses को express करना to put in a better way. Contents we will discuss definitions, types, rules and usage of tenses. Okay. A tense of a verb basically denotes past, present and future time. यानी एक वर्ब का टेंस होता है वो बेसिक तौर पर पास्ट के, फ्यूचर के और प्रेजेंट के टाइम को दर्शाता है. ए टेंस ऑल्सो इंडिकेट्स एन एक्शन हैपनिंग इन ए सेंटेंस. एक टेंस होता है किसी एक्शन, किसी काम को दर्शाता है जो किसी सेंटेंस के अंदर हो रहा होता है, हो चुका होता है या फिर होगा. टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यानी पास्ट मीन्स द टाइम दैट हैज गॉन बैक which cannot come back. Present means the time which is running at current, the time we are enjoying now, and future means the time that will occur in the forthcoming time. Each part of a tense is further divided as follows. यानी टेंस का प्रत्येक पार्ट वो ऐसे डिवाइड किया जाएगा: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो प्रत्येक के 3-4 पैटर्न होते हैं: सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यानी पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर. उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड द सेम प्रोसीजर. सो नाउ जो टेंस का प्रत्येक पार्ट है उसको हम सेंटेंस के फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे कि उसमें कौन कौन सी सेंटेंस की कंडीशन अप्लाई होंगी. तो दो कंडीशंस विल बी: सिंपल है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. ये इन पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में राइट अप किए जाएंगे. I think that the best way to know a sentence is to learn it by chart. चार्ट की हेल्प से सेंटेंस को सीखना, टेंस को सीखना काफ़ी हेल्पफुल होगा. प्रेजेंट टेंस क्या दिखाता है? इट शोज हैबिट्स. ट्रुथ सच्चाई को डिनोट करता है. या फिर कोई प्रोवर्ब्स, कहावतें होती हैं जिस तरह बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. प्रेजेंट टेंस हैबिट दिखाता है, कोई सच यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिस तरह अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पास्ट टेंस क्या दिखाता है? पास्ट हैबिट्स. जिस तरह मैं यहाँ पर रहा करता था, आई यूज टू लिव हेयर. डन वर्क है, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हैं इन द रिसेंट टाइम. फ्यूचर टेंस क्या डिनोट करेगा? द टाइम, द थिंग्स, द वर्क दैट इज लाइकली टू हैपन इन द नियरेस्ट टाइम. यानी आने वाले समय में जो चीज़ होगी उसको डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर की हेल्प लेते हैं. Now we will discuss every part of tense partly, यानी one by one. तो सबसे पहले हम लेंगे तीनों टेंसेस के प्रेजेंट फॉर्म लेंगे. यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. सबसे पहले मैं कहता हूँ यानी सिंपल प्रेजेंट. तो यहाँ पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसके साथ SES ऐड करते हैं, नेगेटिव में डू डज ऐड करते हैं. ठीक है. हाँ, तो इट रेन्स हैवीली, तेज बारिश होती है. अब नेगेटिव बनाएंगे तो इट डज नॉट रेन हैवीली, तेज बारिश नहीं होती है. डज इट रेन हैवीली, क्या तेज बारिश होती है? अब पास्ट पे आएंगे हम, यानी तो वो चीज़ हो गई, अभी नहीं हो रही है, नए रोज होती है, यानी हो चुकी है. तो इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल तेज बारिश हुई. इट डिड नॉट रेन हैवीली यस्टरडे, कल तेज बारिश नहीं हुई. तो यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंपल में, पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म.
डिड इट रेन हैवीली यस्टरडे, क्या कल तेज बारिश हुई? दिस इज इंटरोगेटिव फॉर्मेट। इट विल रेन हैवीली टुडे, आज तेज बारिश होगी, यानी आने वाली चीज के लिए। तो आई और वी अपने साथ सेल लेंगे। अदर वर्ड्स लाइक ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन अपने साथ विल यूज करेंगे। इट विल नॉट रेन हैवीली टुडे, आज तेज बारिश नहीं होगी। विल इट रेन टुडे, क्या आज तेज बारिश होगी? तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। अब कॉन्टिन्यूस पे आते हैं तीनों टेंसेस के। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी इट इज रेनिंग हैवीली नाउ, अब तेज बारिश हो रही है। तो कॉन्टिन्यूस क्या दिखाता है? दैट वर्क दैट इज रनिंग नाउ, जो काम अब चल रहा है, फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो यहां पर हम लेंगे इज लेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। ही, सी और इट अपने साथ यूज करेंगे इज, आई अपने साथ यूज करेगा एम, और वी, यू, दे अपने साथ हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे आर। ओके, इट इज रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग नेगेटिव। इज इट रेनिंग, क्या हो रही है? इज इट नॉट रेनिंग, ये इंटरोगेटिव फॉर्मेट है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहां पर हम इज की बजाय पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वोज। आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में आईएनजी, यानी इधर ऊपर क्या था? बारिश हो रही है, यहां पर बारिश हो रही थी, वे पढ़ रहे थे। वॉज नोट इट, वॉज इट रेनिंग हैवीली लास्ट नाइट, क्या कल तेज बारिश हो रही थी? तो यहां पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में शैल बी, विल बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो इट के साथ यूज करेंगे हम विल बी, आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी। इट विल बी रेनिंग हैवीली टुमारो व्हेन यू विल कम बैक या रिटर्न, जब तुम वापस आओगे कल तो तेज बारिश हो रही होगी। क्या हो रही होगी? तो हम विल को पहले ले आएंगे, उसके बाद इट को पुट करेंगे, फिर आगे बी, फिर सेम प्रोसीजर और क्वेश्चन मार्क। क्या तेज बारिश हो रही होगी? नहीं हो रही होगी, तो क्या नहीं हो रही होगी? तो विल नॉट इट बी और क्वेश्चन मार्क। अब हम परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज और हैव, साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही, सी और इट और कोई सिंगुलर नाउन अपने साथ लेंगे हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई, वी, यू एंड दे विल टेक हैव एज हेल्पिंग वर्ब। ये मैंने यहां पर लिखा हुआ मेंशन किया है। इट हैज रेन्ड हैवीली टुडे, आज तेज बारिश हो चुकी है। हैज इट रेन्ड हैवीली, क्या तेज बारिश हो चुकी है? तो हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएंगे और सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे। पास्ट परफेक्ट, यहां पर हम यूज करेंगे हैड। हैड सबके साथ यूज होगा, इट इज कॉमन फॉर एवरी प्रोनाउन, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सब हैड अपने साथ लेंगे, साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट हैड रेन्ड हैवीली लास्ट नाइट, कल रात तेज बारिश हो चुकी थी या हुई थी। हैड को पहले लेकर आएंगे हम इंटरोगेटिव क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। हैड या हैड नॉट, इट रेन्ड क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव यूज होंगी एज ए हेल्पिंग वर्ब। इट विल हैव रेन्ड हैवीली फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से तेज बारिश हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? हम विल को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएंगे, या विल नॉट भी, इस तरह हम 2 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर रेन्ड थर्ड फॉर्म। क्या 2 घंटे से तेज बारिश हो चुकी होगी? आई और वी अपने साथ लेंगे शैल हैव या शैल हैव बीन। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टडी करेंगे सबसे पहले हम। तो ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन विल टेक हैज बीन एज हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश होए जा रही है, हो रही है, 2 घंटे से हो रही है। क्या हो रही है या क्या नहीं हो रही है 2 घंटे से? तो हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम फर्स्ट पोजीशन पर होल्ड करेंगे, या हैज नोट से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। क्या 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है या नहीं हो रही है? इस तरह इट हैज बीन रेनिंग यानी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है तो इट हैज नॉट बीन। पास्ट, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, नहीं हो रही थी तो इट हैड नॉट बीन। आई, वी, यू, दे, एवरी प्रोनाउन विल टेक हैड बीन। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव फॉर्मेट। तो हेड को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आएंगे हम, उसके बाद इट, सब्जेक्ट और फिर बीन। क्या बारिश, क्या बारिश सुबह से हो रही थी? फ्यूचर, यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट विल हैव बीन रेनिंग हैवीली सिंस लास्ट 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से तेज बारिश हो रही होगी। यानी हम सपोज कर रहे हैं, सपोज वी आर सिटिंग हियर एंड वी आर सपोजिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ दिल्ली। हम सपोज कर रहे हैं क्या दिल्ली में बारिश अभी हो रही होगी या 2 बजे हो रही होगी। क्या तुम्हारे पिताजी कंपनी से लौट रहे होंगे? तो इस तरह की कंडीशन हम शो करते हैं तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी व्हेन आई विल गो होम, जब मैं घर पे जाऊंगा, मेरा भाई 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। माई ब्रदर विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इट के साथ यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हम विल हैव बीन। नेगेटिव बनाएंगे तो हम इट विल नॉट हैव बीन। 2 घंटों से, पिछले 2 घंटों से बारिश नहीं हो रही होगी। क्या हो रही होगी? तो विल को हम पहले ले आएंगे, विल या विल नॉट। इट हैव बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स या सिंस लास्ट 2 आवर्स। क्या पिछले 2 घंटों से या क्या पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो ऐसे सेंटेंस में हम ऐसे बनाएंगे हम विल या विल नॉट। तो सिंस और फॉर कैसे यूज करेंगे हम? सिंस यूज करेंगे हम फॉर एग्जैक्ट टाइम, जो टाइम परमानेंट है, फिक्स है, नो डाउट। और फॉर विल बी यूज्ड फॉर अनफिक्स टाइम, ये जो टाइम फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, इन दैट केस वी विल यूज फॉर। कि जिस तरह हम कहें कि मैं स्कूल में 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 ईयर्स। 2016 से पढ़ रहा हूँ तो सिंस 2016। तो 2016 फिक्स है, हाँ। तो सिंस लास्ट 2 ईयर्स वो सही है, लेकिन खाली 2 ईयर्स है तो फॉर 2 ईयर्स। तो सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट 2 ईयर्स, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2007, सिंस 5 PM, सिंस चाइल्डहुड, ये एग्जैक्ट कंडीशन है। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए डिकेड 10 साल से, फॉर ए सेंचुरी 100 सालों से। तो ऐसी कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर। तो हमने कॉन्टिन्यूस पढ़े, परफेक्ट पढ़े, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़े। तो जो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उन दोनों में लगातार एक्शन हो रहा होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा?
यानी मैं कहूँ कि सी इज वर्किंग हार्ड फॉर 10 डेज, कि वह 10 दिन से मेहनत कर रही है, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि अगर हम सिंस या फॉर यूज करते हैं तो इन दैट केस वी विल यूज हैज बीन, हैव बीन एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, हाँ, अगर हम इजमार पुट कर रहे हैं, वाज वर पुट कर रहे हैं, तो इन दैट केस वी विल नॉट यूज सिंस और फॉर। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो हमने टेंस को अच्छी तरह पढ़ा, इसके प्रत्येक पार्ट्स को जाना, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया। और आफ्टर ऑल, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम while studying this lesson, practicing the rules, formulas and examples, you can ask anything at any time to me. You can call to me, you can put a voice call, you can drop a message on WhatsApp. It depends on you. Okay, thank you.